सोशलिस्ट ताकतें जो आज देश की सत्ता में बैठी हैं उस समय उनका नाम और स्वरूप थोड़ा अलग था, इसीलिए इतिहास में उन्होंने 3 बार उन्होंने अपने इतिहास को डिसकंटिन्यू किया। इस बात को हमेशा याद रखें। जो पार्टी सत्ता में है ये स्थापना काल जरूर 80 में दिखाते हैं, लेकिन इनके आइडियोलॉजिकल ये आज़ादी से पहले उनके नाम कुछ अलग होते थे। तो उन लोगों ने कहा था उस समय भी कि जमींदार जो होगा, जिसके पास जमीन होगा, उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा था जो पढ़ा लिखा होगा उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक छोटी आबादी थी उनकी, खैर अब तो सत्ता में है इसलिए उनकी आबादी को मैं इनकार नहीं करता। तो देश के संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान सभा के लोगों ने सिरे से खारिज किया था। महात्मा गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण नेहरू जी के नेतृत्व में सिरे से इस बात को खारिज किया। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में साफ शब्दों में लिखा, वयस्क मताधिकार, कोई कंडीशन सिंगल था उसका, जो कानून का वयस्क मताधिकार। और इस वयस्क मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को विस्तृत आदेश भी था, उनको मैंडेट भी था। और इस आधार पे देखें डेमोक्रेसी को, जो लंबी जो यात्रा है डेमोक्रेसी की, इन्होंने जो मतदाताओं का जो रोल तैयार किया, ये रोल तैयार किया, एक लंबी विस्तृत और कठिन तरीके से इसको किया गया। और उसका एक बहुत साधारण था कि कोई नहीं छूटेगा। उद्देश्य क्या था? कोई नहीं छूटेगा, उसके लिए इंटेंसिव उन्होंने काम किया। और अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आना चाहता हूं, अब क्या कर रहे हैं यही इलेक्शन कमीशन अब क्या कर रहा है? अब छूट जा, अब इसके लिए प्रयास कर रहा है, निकल जा। ये दोनों प्रक्रिया में जो कानून है और जो प्रक्रिया है इसमें अंतर आ गया कि नहीं? अब ये नियम क्या बना रहे हैं कि बाहर जाइए, और बाहर जाने के लिए 100 बहाने खोजे जा रहे हैं। ये कोई जो बहाने हैं अभी वर्तमान में, ये कल और बढ़ेंगे।